ऑपोजिशन की कौमी असेंबली में धरने की धमकी। वजीर आजम ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास बनी गाला में दोपहर को होगा। हुक्मरान जमात की सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। ऑपोजिशन की धमकियों पर हुकूमती लाएअमल तय किया जाएगा। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे। ये जो जमहूरियत का पौधा जो है ये खिलने से पहले मुरझा ना जाए। मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। अदम एतमाद के लिए इजलास ना बुलाया गया तो देखेंगे OIC इजलास कैसे होता है। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर को असेंबली इजलास बुलाने के लिए पीर तक की मोहलत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर ने हाउस बिजनेस ना चलाया तो असेंबली हॉल में धरना देंगे। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत ने हालात खुद खराब किए। इमरान खान अक्सरियत खो चुके। फजल रहमान बोले जंग जीत चुके, नाजायज हुक्मरान अंजाम को पहुंचेंगे। पहले रोकने की धमकी, फिर खैर मकदम। OIC इजलास के मुतालिक अपोजिशन का यू टर्न। एलामी में कहा मुत्तहिदा अपोजिशन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पूरे पाकिस्तान की जानिब से खुश आमदीद कहती है। दाखिली सियासी हालात और कशमकश को किसी तौर पर OIC पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। अपोजिशन पहले ही लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करके 25 मार्च मुकर्रर कर चुकी। अपोजिशन की धमकी के बाद हुकूमत की मुशावरत। वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़रा का राब्ता। कौमी असम्बली का इजलास OIC मीटिंग के बाद 25 मार्च को बुलाने का इम्कान। रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम। स्पीकर ने हतमी फैसले के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरों का आज इजलास बुला लिया। OIC इजलास हुकूमत का नहीं, रियासत का प्रोग्राम है। उम्मीद है अपोजिशन रहनुमा भारतीय एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा 200 वोटों की बात करने वाले आज बुखलाहट का शिकार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले देखते हैं कौन माई का लाल OIC इजलास नहीं होने देता। OIC इजलास के फौरी बाद इमरान खान तुरब का पत्ता फेंकेंगे। इदारे न्यूट्रल नहीं होते। अपोजिशन इदारों को न्यूट्रल कहती है तो मतलब है इदारे अब इसके साथ हैं। एतजाज एहसन की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार होंगे। नाअहल करार देने की कार्रवाई इसके बाद होगी, जिसमें 4 हफ्ते लग जाएंगे। चंद दिन में तहरीक अदम एतमाद मंजूर होती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो को वज़ीर खारजा देख रहे हैं। तीन मुनहरिफ अरकान ने वापस आने के लिए राब्ता किया। सियासी कमेटी के इजलास में वजीर आज़म को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ ने 13 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। 7 रोज में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने और इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा वापस आ जाएं वरना आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। दूसरों को नोटिस देने से पहले कौम के शोकास का जवाब दो। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा हुकूमत ने पूरा मुल्क गुर्बत में, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल दिया। इमरान खान ने अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा कि वो आवाम का सामना करे। इमरान खान एक बोझ हैं जिसे अब कोई नहीं उठा सकता। तहरीक के अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी राय और एहतजाज के हक़ के खिलाफ था। क्या पब्लिक ऑफिस पर धावा बोलना काबिल ज़मानत जुर्म है? सुप्रीम कोर्ट ने IG से सिंध हाउस पर हमले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। तसादुम रोकने से मुतालिक बार की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई के लिए रेफरेंस की समाअत भी पीर को होगी।
अपोजिशन जमातों के हुकूमती इत्तेहादियों से मुज़ाकरात फाइनल। 48 घंटों में हुकूमती इत्तेहादियों की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। इत्तेहादी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की हिमायत का खुलकर ऐलान करेंगे। MQM ने मुशावरत के लिए आज जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। इमरान खान अपनी जगह किसी और को वज़ीर आज़म नामजद कर दें। PTI के रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून का मशवरा। बोले, इमरान खान को बड़ा सियासी फैसला करने की ज़रूरत है, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। आमिर लियाकत बोले, इमरान खान कहते थे अपोजिशन में बैठना पड़ा तो बैठेंगे, अपोजिशन कोई बुरी चीज़ नहीं। शाह महमूद से मशवरे लें, गंडासा पकड़ने वाले 2-4 लोगों को बिठा दें। फाइट काफ़ी क्लोज थी। फाइट तो मेरे हक में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रेफरी था वो अनफेयर था। पूरे जो शो में लोग हैं, पूरे जो मेरे प्रमोशन के प्रोबेलम और MTK के लोग हैं, वो खुश नहीं है रेफरी से। आई थिंक रेफरी को कुछ अभी उसके ऊपर कोई केस हो। वर्ल्ड फ्लाईवेट टाइटल फाइट में पाकिस्तान बॉक्सर मोहम्मद वसीम को शिकस्त। बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहे। बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड को टेक्निकल बुनियाद पर फातेह करार दिया। अपोजिशन असम्बली में धरने की धमकियों से पीछे हट गई। अपोजिशन का OIC इजलास पर गैर मुल्की शख्सियात का खैर मकदम का फैसला। एलामिया में कहा गया कि सियासी कशमकश को किसी सूरत OIC पर असरअंदाज होने नहीं दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत और इफ्तिखार है। मुत्तहिदा अपोजिशन यकीनन कौम को यकीन दिलाती है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा जाएगा। मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखते हुए खुशगवार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। OIC इजलास की वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख भी तब्दील की गई है। अपोजिशन असम्बली में धरने की धमकियों से पीछे हट गई। अपोजिशन का OIC इजलास पर गैर मुल्की शख्सियात का खैर मकदम का फैसला। एलामिया में कहा गया कि सियासी कशमकश को किसी सूरत OIC पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत व इफ्तिखार है। मुत्तहिदा अपोजिशन को यकीन दिलाते हैं कि ये मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा जाएगा। मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखते हुए खुशगवार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। OIC इजलास की वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख भी तब्दील की गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो चुकी। उन्होंने कहा कि दूसरों को शोकॉज नोटिस देने से पहले अवाम के शोकॉज नोटिस का जवाब दें। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि अपने 14 अरकान को शोकॉज का मतलब है 342 के ऐवान में 165 अरकान आपके साथ रह गए। गोया आप अक्सरियत खो चुके हैं। आप वज़ीर आज़म के मनसब का इखलाकी, कानूनी, आइनी जवाज़ खो चुके हैं। अब इक़्तिदार से चिपके रहने का क्या फ़ायदा है? आप बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। मरियम नवाज ने मजीद लिखा, दूसरों को शोकॉज नोटिस से पहले आप कौम के शोकॉज नोटिस का जवाब दें। आपने मुल्क को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल दिया। आपने अपनी जमात के किसी रुकन को अवाम का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ा। अवामी नुमाइंदों के सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अवाम के साथ खड़े हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि आपकी डूबती कश्ती में गर्क होकर बदनामी का हिस्सा बन जाएं।